साथियों, क्या आपका भी सपना है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का? आप भी देख रहे हो कि सर हमें डेमो क्लासेस देख ले, कैसा कंटेंट है। अगर कंटेंट पसंद आया तो हम कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। साथियों, आपका अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस लेकर आ चुका है कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की डेमो क्लासेस। जी हाँ साथियों, ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसमें कंप्लीट एक रैंडम एक टॉपिक उठाया गया है और उसकी क्लास आपको अवेलेबल करवाई गई है। ये क्लासेस अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिनमें PDF, नोट्स, कंप्लीट गाइडेंस सब कुछ आपको ऐप के ऊपर दिया जाता है। ये डेमो क्लासेस आपको इसलिए अवेलेबल करवाई जा रही है ताकि आप देख सके क्वालिटी और कंटेंट कैसा है। और मैं आपको बता दूं, जो फीस है ब्राइट एग्रो क्लासेस की वो भी कम रहती है और कंटेंट भी काफ़ी बेटर रहने वाला है। साथ ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिमांड ब्राइट एग्रो क्लासेस सरकार से अपील करता रहा है और करता रहेगा। तो साथियों, क्लास को पूरा एंड तक देखना, आपका जो रिव्यू है वो भी हमें बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वालिटी कैसी थी। अभी अपने एक टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है संत और संप्रदाय। क्या नाम है? देखो, संत और संप्रदाय टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और बहुत अच्छा टॉपिक है। और जो बच्चे कल्चर में सबसे पहले संत और संप्रदाय पढ़ते हैं उनका भविष्य कुछ उज्जवल ही होता है ना। सबसे पहले संत संप्रदाय पढ़ेंगे अपन। किसान आंदोलन अभी समझाया ना गुरुजी ने, इतना अभी बताओ कितना चला है। अभी गुरुजी ने बताया भाई, वो किसान आंदोलन नई कॉपी बनाना कल्चर की। हाँ, इसके अंदर आएगा भी नहीं कल्चर, पूरा आधा अधूरा हो जाएगा। किसमें भाई? आप अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं इसके अंदर ही जुड़वाना चाहता हूं तो पेज और जोड़ देते हैं आजकल मार्केट में। हाँ, इसके अंदर ही लगवा लेना भाई अगर आप। लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ा अलग अलग ही बनाना हिस्ट्री कल्चर को। एक के अंदर जोड़ोगे तो कभी आपका मन करेगा यार मैं कल्चर ही पढ़ूं, तो बाहर लेके जाओगे इतिहास का भी साथ में। जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, ठीक है। और बाकी अभी तो आपको रब के अंदर लिख लो। देखो, संत और संप्रदाय की बात कर रहे हैं अपन। संत और संप्रदाय के अंदर अपन बात करना चाह रहे हैं, सुन लो एक बार। याद रखना, भक्ति का जो उत्पत्ति स्थल माना गया है, भक्ति का उत्पत्ति स्थल आपके दक्षिणी भारत से माना गया है। कहां से माना गया है? भक्ति का जो उत्पत्ति स्थल माना गया है वो आपके दक्षिणी भारत से माना गया है। एक बार राजेंद्र जी से मिल के आओ, दोनों जाओ। अरे खूब कैसे नीचे जाओ, ऑफिस के अंदर जाओ। अभी क्लास में रहते तो इनको पता चल जाता ना। अभी सुल्तान बनेंगे। अब मेरी बात सुनो, भक्ति का उत्पत्ति स्थल कहां से माना गया है? दक्षिणी भारत से माना गया। इसके अलावा भक्ति आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जो जनक माना जाता है वो जनक आपके रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। रामानुजाचार्य जी। और एक याद रखना, भक्ति आंदोलन का आदि प्रतिपादक वो माना जाता है आपके शंकराचार्य जी को। किसको माना जाएगा? शंकराचार्य जी को माना जाएगा। एक बार सुनो आप, अपन बात करें भक्ति का उत्पत्ति स्थल कहां से माना गया है, तो भक्ति का उत्पत्ति स्थल आपके दक्षिणी भारत से माना गया है। और दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का जो जनक माना गया वो किसको माना गया? रामानुजाचार्य। लेकिन इनसे भी पहले भक्ति आंदोलन का जो आदि प्रतिपादक था वो कौन था? वो थे आपके शंकराचार्य जी। क्लियर? अब बात आती है वो संत जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लेकर आने वाले थे, उन संत का नाम था रामानंद जी। वह पहला संत जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाया, वो संत कौन थे? रामानंद जी। और ये रामानंद जी किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य जी के शिष्य। तो रामानुजाचार्य जी के शिष्य कौन हो जाएंगे? रामानंद जी। वह संत जिसने भक्ति को
दक्षिण से उत्तर की ओर लाए। क्या हुआ, मिलके आगे? किससे? क्या बोले? क्या बोला आपने? अरे भैया अभी 36 मिनट कहां थे? किसको? दोनों ही? कहां छोड़ के आए हो? क्या हो गया उनके? अभी मेरे साथ चलना, क्लास लो। तो मेरी बात सुनो, वह संत जिसने भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाए। वह संत जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाए, वो संत थे आपके रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने वाले संत कौन हो जाएंगे? भाई भक्ति का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी भारत से माना गया है। भक्ति आंदोलन का जो जनक माना गया वो किसको माना गया? और भक्ति आंदोलन का आदि प्रतिपादक किसको माना गया है? शंकराचार्य। वह संत जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने वाले थे कौन थे? अच्छा, जो संत दक्षिण से उत्तर की ओर आए, उन्हें उत्तरा तोद्री, या अपन बोल सकते हैं उत्तर तोताद्री। तोताद्री। जो संत दक्षिण से उत्तर की ओर आए उन्हें उत्तरा तोद्री या उत्तर तोताद्री कहा गया। उत्तरा तोद्री या उत्तर तोताद्री कहा गया। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब सुनो, भक्ति को उपासना के आधार पर, भक्ति को उपासना व विचारधारा के आधार पर दो भागों के अंदर विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों के अंदर विभाजित किया गया। ये बात अगर आपको समझ जाओगे तो थोड़ा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। भक्ति को उपासना के आधार पर और विचारधारा के आधार पर कितने भागों के अंदर बांटा गया है? भक्ति को उपासना और विचारधारा के आधार पर कितने भागों के अंदर बांटा गया है? दो भागों के अंदर बांटा गया। सुन लो, सबसे पहले अपन बात करेंगे उपासना के आधार पर। भक्ति को उपासना के आधार पर और विचारधारा के आधार पर कितने भागों के अंदर बांटा गया? अब बात करते हैं सबसे पहले उपासना के आधार पर। उपासना के आधार पर भी भक्ति को दो भागों के अंदर बांटा गया है। अच्छा, दो प्रकार के संत हैं। उपासना के आधार पर भक्ति को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? एक बार वापस सुन लो, बताओ। भक्ति का उत्पत्ति स्थल कहां से माना गया है? दक्षिणी भारत से माना गया। और दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का जो जनक माना गया रामानुजाचार्य जी। और उनसे भी पहले जो आदि प्रतिपादक माना गया वो किसको माना गया? शंकराचार्य जी को माना गया। यहां तक की बात क्लियर? इसके बाद में अपन ने देखा वह पहला संत जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लेकर आया वो थे हमारे पास में कौन? रामानंद जी। ठीक है, रामानंद जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो रामानुजाचार्य जी के शिष्य कौन? रामानंद जी थे। ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाए। और जो संत भक्ति को उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर लाए उनको क्या कहा गया? उत्तरा तोद्री या उत्तर तोताद्री। फिर अपन ने कहा कि भक्ति को उपासना और विचारधारा के आधार पर कितने भागों के अंदर बांटा गया? सबसे पहले अपन देख रहे हैं उपासना के आधार पर, फिर अपन देखेंगे विचारधारा के आधार पर। तो याद रखना, उपासना के आधार पर भक्ति को दो भागों के अंदर बांटा गया। मतलब दो प्रकार के संत होते हैं। एक तो होते हैं आलवार संत और एक होते हैं आपके नयनार। या हम बोल सकते हैं उपासना के आधार पर भक्ति को दो प्रकार के अनुयायी हैं।
एक तो होते हैं आलवार और एक आपके कौन होते हैं, नयनार। तो आपसे केवल परिभाषा पूछ सकते हैं भाई, जो आलवार संत है, जो भगवान विष्णु के उपासक संत, भगवान विष्णु के उपासक संत को तो क्या कहा गया भाई? आज यहां पर भी हो सकता है कोई भगवान शिव का उपासक हो, कोई विष्णु का उपासक हो। जो अपने आप को विष्णु का उपासक मानता हो, अपने आप को ये कह सकता है मैं तो आलवार हूं। मेरा मत कौन सा है? आलवार। और एक होते हैं आपके नयनार, जो भगवान शिव के उपासक संत। भगवान शिव के उपासक संत कौन से हैं? नयनार। भाई उपासना के आधार पर और विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। जो तीसरी बार में समझते हैं वापस सुन लो। भक्ति को उपासना और विचारधारा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों के अंदर बांटा गया। उपासना के आधार पर 2 भागों में, एक तो कौन से संत होते हैं? आलवार। और एक आपके कौन से होते हैं? नैना। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान विष्णु के उपासक संत को क्या कहा जाता है? आलवार। और भगवान शिव के उपासक संत को नयनार कहा जाता है। अब क्वेश्चन वहां से ज्यादा ये आता है कि विचारधारा के आधार पर भक्ति को 2 भागों के अंदर बांटा गया। विचारधारा के आधार पर भक्ति को 2 भागों में विभाजित किया गया। तो विचारधारा के आधार पर भक्ति को कितने भागों में बांटा? जैसे मेरे विचार है, अच्छा 2 भाग है, एक तो सगुण भक्ति, एक तो सगुण भक्ति के उपासक है, उपासक संत। क्या अपन भी हो सकते हैं? तो विचारधारा के आधार पर सगुण भक्ति को मानने वाले, और एक आपके होते हैं निर्गुण भक्ति को मानने वाले। जैसे ये सगुण है और इधर वाले निर्गुण है। सगुण वाले तो कहेंगे कि भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का साकार रूप की प्रतिमा में अपन पूछते हैं। जैसे किसी का नाम लेते ही आपकी उनकी प्रतिमा आपके दिमाग में अगर आ जाती है, जैसे शिव का नाम लेते शिवलिंग आ जाता है, जैसे आपके राम जी का नाम लेते हैं आपके राम जी की प्रतिमा आपके पास में आ जाती है, माता जी का नाम लेते हैं शक्ति की प्रतिमा आपके पास में आ जाती है। तो सगुण भक्ति वालों का तो मानना है कि भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का कोई ना कोई आकार है, अर्थात मूर्ति पूजा के जो समर्थक हैं वो तो कौन होते हैं? सगुण भक्ति। लेकिन जो मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं, जिन्होंने कहा भगवान एक निराकार है, भगवान एक अलौकिक शक्ति है, भगवान तो है लेकिन उनका कोई आकार नहीं है, और जो मूर्ति पूजा के विरोधी है वो कौन से संत है? निर्गुण भक्ति के संत। अपन ने पढ़ लिया था कि संत संप्रदाय? नहीं पढ़ा था, शाबाश। तो आज पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं संत और संप्रदाय। तो आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सगुण भक्ति को मानने वाले संत तो कौन कौन से हैं और निर्गुण भक्ति को मानने वाले संत कौन कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आलवार संत, जिन्होंने पढ़ा है वो मत बोलना, आलवार संत सगुण भक्ति में आएंगे या निर्गुण भक्ति में आएंगे? भाई आलवार मतलब भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु का नाम लेते ही कोई ना कोई प्रतिमा, राम जी की प्रतिमा हमारे पास में आ जाती है। अच्छा मैं पूछूं नयनार संत, ये भी किस में आएंगे? सगुण के अंदर। लेकिन मैं अगर आपसे बोल दूं संत दादू दयाल, दादू दयाल जी का कोई प्रतिमा तो है नहीं, न वो मूर्ति होती है इनके मंदिर के अंदर, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? निर्गुण भक्ति के अंदर। तो मैं पहले सगुण भक्ति को जो अपन पढ़ेंगे वो लिख देता हूं। तो आपसे पूछे सबसे पहले आलवार संत, आलवार संत हो चाहे आपके नयनार संत हो, ये दोनों संत किसके अंदर आ जाएंगे? अब मेरी बात सुनो, भगवान शिव को मानने वाला जो संप्रदाय है उसको अपन कहते हैं शैव संप्रदाय।
शिव संप्रदाय भी कौन से में आएगा? सगुण भक्ति के अंदर। भाई शिव, चाहे आलवार बोल, नयनार बोल लो, चाहे शिव बोल लो, किस में आएंगे? सगुण में। एक अपन मानेंगे भगवान विष्णु, और विष्णु को मानने वाला जो संप्रदाय का नाम क्या है? तो उसका नाम है वैष्णव संप्रदाय। कौन सा? वैष्णव संप्रदाय। अब तक तो लगभग दोनों बातें एक जैसी है। नयनार बोले तो शिव, आलवार बोले तो विष्णु, और शिव को मानने वाले का संप्रदाय कौन सा है? बोलो। क्लास में जो जितना एक्टिव रहता है ना, वही आगे चलने के बाद कल आंसर दे पाता है। क्लास में टूटा फूटा है तो आगे कल क्या जवाब देगा? तो क्लास में जो आंसर देता रहता बराबर बराबर बराबर, तो इसका मतलब वो क्लास में एक्टिव है। तो शिव को मानने वाला संप्रदाय, विष्णु को मानने वाला, और माता जी की पूजा करने को माता जी को बोलते हैं शक्ति, और शक्ति की पूजा करने वाला कौन सा? शाक्त संप्रदाय। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, शक्ति को हो गया मीराबाई, भाई मीराबाई भी कृष्ण की पूजा करती थी, तो मीराबाई किस में आ जाएगी? हाँ, सगुण भक्ति के अंदर। तो सगुण भक्ति के अंदर शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, शक्ति को मानने वाले। अभी मैं शुरुआत करूंगा शिव संप्रदाय से। कहां से? तो शिव को मानने वाला शिव संप्रदाय सगुण में आ जाएगा। अभी शिव संप्रदाय के अलग अलग मत लिखवाऊंगा, विष्णु को मानने वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग मत लिखवाऊंगा, शक्ति को मानने वाले का शाक्त मत आपको लिखवाएंगे, और एक हमारे पास में कौन सी? मीराबाई। ठीक है। अब अपन बात करेंगे निर्गुण भक्ति के उपासक। तो निर्गुण भक्ति में याद रखना, जितने भी आपके निर्गुण संत हैं, कौन कौन से हैं? कबीरदास, रेदास, दादू दयाल, इसके अलावा जसनाथ जी, विष्णुई संप्रदाय। एक हमारे पास में जसनाती संप्रदाय, इसके अलावा अगर अपन बात कर लेते हैं जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। अगर आपको सगुण याद है तो निर्गुण तो बिना देखे ही याद हो गया ही, मान लो आप समझ गए। और थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना कि जो भगवान की साकार रूप में प्रतिमा करते हैं वो सगुण है, और बाकी जिनके नाम के अनुसार ही है, वो लोगों के नाम से है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? निर्गुण। राम स्नेही संप्रदाय। इसके अलावा गूदड़ संप्रदाय, इसके अलावा अगर अपन बात करें अलखिया संप्रदाय, ठीक है। तो ये सारे आपके संप्रदाय किसके अंदर आ जाएंगे? निर्गुण भक्ति के अंदर। लेकिन दो संप्रदाय ऐसे हैं जो आपके सगुण और निर्गुण दोनों को मानते हैं। सगुण और निर्गुण भक्ति के उपासक संत, सगुण और निर्गुणोपासक। अगर आपसे पूछे निर्गुणोपासक में कौन सी संधि है? क्यों? और अकेला निर्गुण में ही पूछ लू तो? व्यंजन नहीं पढ़ी किसी ने? किस किसने पढ़ी व्यंजन संधि? शाबाश, वो गुण संधि है। अब मेरी बात सुनो, सगुण और निर्गुण को मानने वाले नंबर 1 निष्कलंगी संप्रदाय। मेन तो यही याद रखना, निष्कलंगी संप्रदाय। और एक आपके चरणदासी संप्रदाय।
चरणदासी संप्रदाय। तो ये सगुण और निर्गुण, यहां से एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, बताओ इनमें से निर्गुणोपासक कौन कौन है, इनमें से सगुणोपासक कौन कौन है। तो आपको फिर देखकर क्या देना होता है, आंसर। जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है पूरा पूरा? ठीक है। हाँ, हाँ, दोनों में ही है। अगर दोनों में भी अगर स्पेशल याद करेंगे तो अपन कौन सा, निष्कलंकी संप्रदाय। अब रुक जाओ, जितना दिमाग है उतना धीरे धीरे काम में लो। अच्छा, जो आप बोल रहे हो वो आएगा किसमें? तो अभी पढ़ाना स्टार्ट कराऊं ना? अभी मैं इनकी व्याख्या करूंगा जब आपका सारा मामला आ जाएगा। खड़े हो आप। गौड़ीय संप्रदाय का मेन मंदिर कहां पर है राजस्थान में? और जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर कौन सा है? गोविंद जी की साकार रूप में प्रतिमा कर रहे हो, निराकार में कर रहे हो? गोविंद जी है क्या? राधा कृष्ण है ना? तो राधा कृष्ण सगुण में आएगा, निर्गुण में आएगा? सगुण में आएगा। ठीक है, तो अभी करवाऊंगा वो। पहले तरीके से धीरे धीरे चलो, आगे आगे मत। पीछे वाला अगर पूरा अभी पूछेंगे तो फट जाओगे फिर। उतला इस। अभी आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके जो दिमाग में चल रहे हैं, धीरे धीरे चलो। उतार लो, देखिए आज तो।
चले आगे। चले, ये लो भैया। अब हर 2 घंटे बाद क्लास छोड़ना, कोई भी नया हो क्लास में समझा देना कल, तो नहीं है उपस्थित। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, कृष्ण। चले आगे। तो उपासना के आधार पर भक्ति को कितने भागों के अंदर बांट दिया, और विचारधारा के आधार पर 2 भागों में। संत संप्रदाय करवाने के बाद फिर अपन मेले त्योहार चलेंगे, जो सबके एक साथ हो जाएंगे मेले त्योहार। उनका पढ़ना बहुत जरूरी है, मेले त्योहारों का, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा चैत्र के बाद में क्या महीना आ जाएगा। भाई चैत्र के बाद में कौन सा आएगा, भाई ये तो आपको पता है। भाई चैत्र के बाद वैसा आएगा, वैसाख के बाद में जो भी आएगा वो भी पता है, और उसके अंदर क्या आएगा वो पता नहीं। मैं तो यही मानूं अभी तक। तो अभी जो महीना आएगा वो रक्षाबंधन आएगी, मैं पूछ लूं कि रक्षाबंधन कब मनाते हैं, कौन कौन बता सकता है क्लास में, कौन सी तिथि को रक्षाबंधन मनाते हैं, हाथ खड़ा करो। फर्क पड़ता है ना इसे, हाँ? श्रावण पूर्णिमा को, श्रावण का लास्ट दिन रक्षाबंधन ही होती है। जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है आपके संत एवं संप्रदाय। और संत और संप्रदाय के अंदर देखो मैंने आपको लिखवा दिया कि भक्ति आंदोलन का जो उत्पत्ति स्थल माना गया है, वो भक्ति आंदोलन का उत्पत्ति स्थल कहां से माना गया, दक्षिणी भारत से माना गया भक्ति आंदोलन का उत्पत्ति स्थल। और भक्ति आंदोलन का जो प्रतिपादक है वो किसको माना गया है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक आपके रामानुजाचार्य जी को माना गया है। किसको? और भक्ति आंदोलन के जो आदि प्रतिपादक है वो कौन है, वो शंकराचार्य जी है। इसके बाद में अपन ने यह भी पढ़ लिया था कि भक्ति को उपासना के आधार पर और विचारधारा के आधार पर अपन ने 2 भागों के अंदर बांट दिया है। भक्ति को एक तो उपासना के आधार पर और एक आपके विचारधारा के आधार पर कितने भागों के अंदर बांटा है, 2 भागों के अंदर बांट दिया। तो उपासना के आधार पर 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक तो ये मानते हैं कि हम तो भगवान शिव के उपासक हैं, और एक मानते हैं हम भगवान विष्णु के उपासक हैं। तो भगवान विष्णु के उपासक जो संत होते हैं वो आपके कौन से हैं, विष्णु के उपासक हैं आलवार, और भगवान शिव के उपासक कौन है, नए नार है। आज आपकी अभिलाषा मैंने देखी कि जिन्होंने थोड़ा सा संत संप्रदाय क्या पढ़ लिया, तुम भगने के लिए तैयार थे। चलो जो भगने के लिए तैयार थे इसका मतलब उनका संत संप्रदाय क्लियर है, तो आज उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
पूछ के क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहना ना, ठीक है, शाबाश। चलो, एक तो आलवार संत, भगवान विष्णु के उपासक संत कौन से होते हैं, बोलो ना। और भगवान शिव के उपासक नयनार। दो प्रकार के संत हमारे पास में आ चुके हैं। इसके बाद में भक्ति को अपन ने विचारधारा के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा है। एक तो सगुण भक्ति के उपासक और एक आपके कौन होते हैं, निर्गुण भक्ति के उपासक। दो प्रकार के संत है ना। तो सगुण भक्ति के उपासक वाले संत तो ये मानते हैं कि भगवान का साकार रूप के अंदर पूजा करते हैं, कि भगवान का जन्म हुआ है, और भगवान ये मूर्ति पूजा के समर्थक भी माने जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा, शिव को मानने वाला संप्रदाय कौन सा है, शैव। विष्णु को मानने वाला, शक्ति को मानने वाला शाक्त संप्रदाय। और इसके अलावा जैसे आपका राम का नाम लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सगुण भक्ति आ जाएगी। कृष्ण का नाम लेते ही सगुण भक्ति। मीराबाई कृष्ण की पूजा करती थी तो आपकी कुछ कौन किसके अंदर आ जाएगी, कल नहीं आए थे, ऑनलाइन देख लेना एक बार। अच्छा, इसके बाद में देखो अपन बात कर रहे थे निर्गुण भक्ति को मानने वाले कबीरदास, रेदास, संत धन्ना पीपा। धन्ना पीपा भी लिखवाए, नहीं लिखो आपको तो लिख लो, धन्ना और पीपा, ये भी आपके किसमें आ जाएंगे, निर्गुण के अंदर आ जाएंगे, धन्ना एंड पीपा। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके बच गए वो आपके निर्गुण भक्ति के अंदर आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, निर्गुण भक्ति के अंदर। चलो टेंशन मत लो, क्लास तो आपको लेनी है 2 घंटे, है ना, मैं हूं, टेंशन नहीं लेना। और इसके जस्ट बाद में देखो अपन बात कर रहे हैं आज, कल मैंने आलवार नैनार आपको करवाई दिया था। अब इनमें से सबसे पहले हम सगुण भक्ति की ओर चलने वाले हैं। किसकी ओर, सगुण भक्ति की ओर चलने वाले हैं। तो आप लिखो, सगुण भक्ति को मानने वाले संत, हेडिंग डाल दो। सगुण भक्ति को मानने वाले संत। सगुण भक्ति को मानने वाले, एक तो देखो वापस देखो, शिव को मानने वाला संप्रदाय कौन सा है, शैव। विष्णु को मानने वाला संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाह रहे हैं संत और संप्रदाय में, सबसे पहले अपन बात करेंगे शिव को मानने वाला जो संप्रदाय है वो कौन सा है, शैव संप्रदाय। अब मेरी बात सुनो, जो ये शैव संप्रदाय है इनकी कुछ शाखाएं हैं। जैसे एक तो हमारे पास में है नाथ मत, एक हमारे पास में है पाशुपति मत, एक हमारे पास में है कापालिक मत, एक हमारे पास में है लिंगायत मत। मैं बता दूंगा आपको, सुनना है केवल, है ना, लिंगायत मत। और जिन्होंने बोल दिया उसको फिर मैं आगे से पूछ लूंगा ना। शिव को मानने वाला संप्रदाय कौन सा, शिव। एक तो थोड़ा सा कॉपी बंद करके और सोचो आगे मैं क्या लिखना चाहता हूं। अगर आप कॉपी खोल के देखोगे तो आपको जिज्ञासा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिन्होंने थोड़ा सा संत संप्रदाय आगे पढ़ा हुआ है उनसे मैं क्वेश्चन थोड़ा आगे वाला पूछता रहूंगा ना। जैसे वल्लभ संप्रदाय का पूछ लिया, थोड़ा सा मीराबाई मैंने आपको पढ़ाई है तो वहां से मैं पूछ लिया, तो आप एक क्यों रहना। तो शिव को मानने वाला संप्रदाय कौन सा, शैव। और शैव मत की जो शाखाएं हैं अर्थात जो पीठ है, एक तो नाथ मत, पाशुपति मत, कापालिक मत, और एक आपका कौन सा हो गया, लिंगायत। और लिंगायत के अलावा अपन बात करेंगे आपके काश्मीरी मत। और काश्मीरी मत के अलावा एक आपके कानपा नाथ। तो ये सारे जो मत है वो किसको मानने वाले हैं, हाँ। अब ये उदासी के अंदर मत पढ़ना, क्लास के अंदर चेहरों को थोड़ा ऐसा लगो कि क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो। ऐसे भाटा बना के बैठ जाते हैं आधे, तो भाई तू पढ़ा है तो पढ़ा, हम तो वैसे ही रहेंगे। तो कौन सा मत पढ़ रहे हो आप, शिव को मानने वाला संप्रदाय कौन सा है, शैव संप्रदाय की शाखा है। अभी मैं इनके मुख्य पीठे बताऊंगा, कौन सी पीठ कहां पर है। पहले अपने दिमाग में ये तो सेट करो, और इससे पहले ये सेट करो कि शिव को मानने वाला शैव, विष्णु को मानने वाला वैष्णव, शक्ति को मानने वाला शाक्त, ठीक है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं शिव को मानने वाले शैव संप्रदाय की शाखाएं।
नाथ मत, पाशुपति मत, कापालिक मत, लिंगाय मत, काश्मीरी कोरेकप का कानपानाथ। उनमें से इनके आगे वाले तीन के तो नाम ही याद रखने कि शिव को मानने वाला संप्रदाय ही। ये सारे भगवान शिव की पूजा करने वाले हैं और इन सबको एक में सलेटेंगे तो शिव को मानने वाला संप्रदाय कौन सा हो जाएगा। तो ये अपने को अभी आगे पढ़ना है। और एक याद रखना, विष्णु को मानने वाला जो संप्रदाय है, वो विष्णु को मानने वाला संप्रदाय को अपन क्या कहेंगे, आपके वैष्णव संप्रदाय। क्या कहने वाले हैं। और जो ये वैष्णव संप्रदाय है, संपूर्ण भारत में वैष्णव संप्रदाय की मुख्यतः है आपकी 4 पीठ है। कितनी पीठ है। मेन तो 4 है, फिर उनमें से अलग निकल जाए वो बात अलग है। तो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला जो संप्रदाय है, एक तो हमारे पास में है रामानुज संप्रदाय। कौन सा। रामानुज संप्रदाय। 4 मेन है, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इसके अलावा अपन बात करेंगे आपके वल्लभ संप्रदाय, और एक अपन बात करेंगे आपके ब्रह्म एवं आपके गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म और गौड़ीय संप्रदाय। तो ये रट लो पहले तो भाई, ये रटोगे तभी तो आपके आगे पढ़ पाओगे आप। भाई इसको समझोगे तभी तो आगे पढ़ पाओगे। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, वापस लिखो, शिव को मानने वाला शिव संप्रदाय पढ़ेंगे, फिर इनकी शाखाएं जो है, इनकी मुख्य पीठ कहां है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। फिर जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं बोलूंगा अब लिखो विष्णु को मानने वाला संप्रदाय कौन सा। वैष्णव संप्रदाय के टोटल कितने मत बताओ। नंबर 1 रामानुज संप्रदाय। अभी मैं लिखूंगा रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ही है। रामानुज संप्रदाय, 4 मेन वैष्णव संप्रदाय है। रामानुज संप्रदाय, मुझे लग रहा आधों से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, ये क्या लिख दिया। देखिए पीछे वाला भैया खड़े होकर बता दो कौन सा संप्रदाय, ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे देख के बता दो। आज खड़े हो जाओ। हाँ ये लिखा क्या है, ये पढ़ दो। शाबाश, चलो ये विश्वास तो हो गया। आगे शाबाश, और आगे बस। तो फिर चलो एक बात तो क्लियर हो गई, पढ़ तो सकते हो, धन्यवाद। तो विष्णु को मानने वाला संप्रदाय कौन सा है। वैष्णव संप्रदाय। अब मेरी बात सुनो, अभी ये 4 संप्रदाय अभी अपन पढ़ेंगे, और एक आपको याद रखना, शक्ति को मानने वाला संप्रदाय है शाक्त। मतलब शक्ति मतलब माता जी की पूजा, नवरात्रा में माता जी की पूजा करते हैं, तो शक्ति को मानने वाला उसका संप्रदाय का नाम क्या है, शाक्त संप्रदाय। भाई ये सारे सगुणोपासक हैं, सगुण भक्ति को मानने वाले हैं। कल मैंने आपको देखो सगुण भक्ति के अंदर सबसे पहले कौन सा शिव लिखवाया होगा, देखो एक बार। सबसे पहले मैंने सगुण भक्ति के अंदर शिव लिखवाया ना। शिव को मानने वाला संप्रदाय, विष्णु को मानने वाला, शक्ति को मानने वाला, और इसके अलावा अपन ने मीराबाई के बारे में अपन ने लिख लिया है। तो आज इसके अनुसार अपन पढ़ने वाले हैं। फिर अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रामानुज संप्रदाय से, मेन तो ये 4 है, रामानुज संप्रदाय से निकला था रामानंदी संप्रदाय। कौन सा। रामानुज से निकला आपका रामानंदी संप्रदाय, और राम के मानने वाले में रामानंदी संप्रदाय, और रामानंदी से निकल गया राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा। लेकिन यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, और यही अंतर है, ये लगा दिया मैंने आपको नोट। ये दोनों संप्रदाय तो राम जी की सगुण भक्ति के अंदर पूजा करते हैं, लेकिन राम स्नेही संप्रदाय राम की निर्गुण भक्ति के अंदर पूजा करते हैं। ये निर्गुण भक्ति को मानने वाले हैं। इस पूरे बोर्ड पर केवल एक यही अपवाद है, सारे सगुण भक्ति के हैं। कल मैंने राम स्नेहियों को कौन से किसके अंदर लिखवाया बताओ, निर्गुण भक्ति के अंदर लिखवाया ना। अच्छा, जिस जिसको ये बात समझ में आ रही है हाथ खड़ा करो। तो लिख लो फिर आ गए तो। दिख रहा है, आराम आराम से। और जिनका लिखा हुआ जब तक मैं पूछ लेता हूं, देखिए खड़े हो जाओ आगे, शाबाश। बताओ देखिए, रामानुज संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है। रामानुज इनकी मुख्य पीठ तो आपके कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। चलो आप तो नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है। अभी नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ाऊंगा।
क्यों लिखा हुआ नहीं है? अच्छा, आप बताओ। हाँ, जोधपुर का महामंदिर और नाथ मत की दो शाखाएं, बैरांग मत, माननाती पंथ, राता डूंगा पुष्कर। नहीं आ रहा याद? चलो फिर पढ़ी लो फिर, है ना? फिर भाग रहे थे आप तो। अब ये रिवीजन ही तो हो रहा है यहां पे, और आप भी आगे आगे जा रहे थे। नहीं, खड़े हो जाओ। अभी सर आएंगे। राजेंद्र जी आपको कुछ याद करने के लिए बोल के गए थे क्या कल? एनिमल हस्बेंड्री। क्लास में बात तो बिल्कुल नहीं। चले भैया आगे। अब सबसे पहले अपन शिव को मानने वाला संप्रदाय, शिव संप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको क्या लिखा है? जन्म नहीं लिखा है क्या उनका? बस तो वही है पीठ, मतलब कि उनका पीठ कोई नहीं पूछेगा। चले भैया, सबने नोट कर लिया होगा। शाबाश। चलो अब अपन बात कर रहे हैं, आपके शिव को मानने वाला संप्रदाय कौन सा है? शिव को मानने वाला संप्रदाय बच्चों आपके शैव संप्रदाय। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, और शैव संप्रदाय के बारे में जस्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा एक बात याद रखना, यहीं पे लिख लो, वैष्णव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? बताओ। पूरा ढंग से बोलो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं। पंचरात्रम, पंचार्थिक तो हो जाएगा दूसरा, पंचरात्रम। तो याद रखना, वैष्णव संप्रदाय को पंचरात्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचरात्रम। लिखो, वैष्णव संप्रदाय को पंचरात्रम कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? पंचरात्रम कहा जाता है। वैष्णव या भागवत संप्रदाय, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आने वाले समय में, संडे वाले एग्जाम में।
वैष्णव संप्रदाय को लिखो ना, पंचरात्रम कहा जाता है। लिख लिया? लिखो वैष्णव, कोई बोलते हैं भागवत संप्रदाय। पूरे वैष्णव को तो एक बार में भागवती बोलते हैं अपन, है ना। रामानुज संप्रदाय को क्या बोला आपने? हाँ, वो रामावत बोलता है, ध्यान रखना। तो वैष्णव संप्रदाय को अपन क्या बोलते हैं? भागवत संप्रदाय। ये याद कर लेना। लिखो वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख, वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख गोसुंडी शिलालेख, जो कि हमारे को कहां मिला है? चित्तौड़। गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख गोसुंडी शिलालेख के अंदर मिलता है। बच्चों, कौन से शिलालेख में? शाबाश, गोसुंडी शिलालेख के अंदर मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट लगा के 2 बार टिक लगा लेना, और शायद आपको 1-2 आपके जब क्वेश्चन आएंगे उनमें भी ये मिल जाएगा। चलूं मैं अब आगे। अब सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं शिव को मानने वाला संप्रदाय, शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय की मुख्यतः है 3 शाखाएं हैं। एक का नाम है नाथ मत, एक हमारे पास में है पाशुपति मत, और एक हमारे पास में है कापालिक मत। बाकी तो आपको याद रखना ही है कि लिंगायत भी है, काश्मीरिक भी है, और एक आपके कानपा नाथ है। मेन तो आपकी कितनी पीठ है नाथ संप्रदाय की? 3 पीठ है। और सुनो, शाबाश, और जो ये नाथ मत है, इस नाथ मत का जो प्रवर्तक है नाथ मुनि। कौन है? नाथ मुनि। और नाथ मुनि के जो शिष्य जिन्होंने इस नाथ मत का प्रचार प्रसार किया, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इसके अलावा अपन बात करें भर्तृहरि। तो यहां पर अपन बात करें नाथ मत के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? नाथ मुनि हो जाएंगे। और इनके जो अन्य प्रवर्तक या अन्य शिष्य इनके जो माने गए नाथ मुनि के, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और एक आपका भर्तृहरि। अब देखो, नाथ मत का मुख्य पीठ या मुख्य केंद्र, नाथ मत की मुख्य पीठ महामंदिर, और महामंदिर कहां है? जोधपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में नाथ मत की मुख्य पीठ कौन सी है? जोधपुर का महामंदिर। क्लियर? और एक जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के शासक मानसिंह की नाथ संप्रदाय में अत्यधिक रुचि थी। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था आयस देव नाथ। और जो ये मानसिंह है, इसे सन्यासी राजा भी कहा गया है। अब जो तीसरी बार में समझते हैं उनके लिए वापस बोल रहा हूं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और नाथ मुनि के शिष्य आपके सामने हैं। आप तो अगर कुछ भी याद नहीं हो तो इतना सा तो याद रखना, राजस्थान में नाथ मत का मुख्य केंद्र कहां है? महामंदिर जोधपुर। इसके अलावा याद रखना, जोधपुर का एक राजा था जिसका नाम था मानसिंह। जोधपुर के राजा मानसिंह के संप्रदाय में अत्यधिक
जोधपुर के राजा मानसिंह के अत्यधिक का नाम, और जो ये जोधपुर का जो महामंदिर है ना, इसका निर्माण मानसिंह ने ही करवाया था। किसने करवाया था? तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं जोधपुर के मानसिंह के नाथ संप्रदाय में अत्यधिक रुचि थी। गुरु का नाम इनका क्या था? आयस देवनाथ। और यहीं पर मैं लिखवा देता हूं, नाथ मत की 2 शाखाएं हैं। नाथ मत की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। अभी मैं यहीं से पूछ लूंगा, आपको बोर्ड पे सही है ना? मेरे को जिस पे संदेह होगा उसको उठा के पूछ लूंगा। तो मेरी बात सुनो, नाथ मत की कितनी शाखाएं हैं? एक है वेरांग मत और एक है मान नाथी पंथ। वैसे तो नाथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र जोधपुर का महामंदिर है, फिर भी नाथ मत की कितनी शाखाएं हैं? एक तो, और याद रखना ये जो बेरांग मत है, इसकी मुख्य पीठ तो राता डूंगा कहां है? पुष्कर। राता डूंगा पुष्कर। और एक इसका दूसरी शाखा है माननाती पंथ। इसका मुख्य केंद्र महामंदिर जोधपुर। क्लियर? चलो, और एक याद रखना, माननाती पंथ जोधपुर का जो महामंदिर है, इसका निर्माण मानसिंह ने ही करवाया है। तो वैसे तो नाथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र जोधपुर का महामंदिर है, फिर भी नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हो चुकी है, एक तो और बैरांग मत का मुख्य केंद्र, माननाथी मत का मुख्य केंद्र। आजकल एक नया क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि नाथ मत की एक शाखा और है, नाथ मत का अन्य केंद्र। और नाथ मत का जो अन्य केंद्र है वो है सिरे मंदिर। और सिरे मंदिर कहां है? ये सिरे मंदिर बच्चों आपके किधर हो जाएगा? जालोर के अंदर हो जाएगा। तो कुल मिला के मेन तो जोधपुर का महामंदिर याद रखना है। फिर आपको जो कमजोर व्यक्ति है, जो अपने आप को ये सोचते भाई मैं तो केवल एक ही लाइन याद करूंगा, तो वो नाथ संप्रदाय के अंदर याद क्या करके जाएगा? जोधपुर का महामंदिर। फिर जिसको लगता है कि नहीं मुझे तो सिलेक्शन लेना मार्च 2026 में, तो वो पूरा पूरा पढ़ के जाएगा। पढ़ना तो पूरा है, याद आपको ऑटोमेटिक होता जाएगा। आप अपनी बुक को अगर 5, 10, 20 बार पढ़ोगे तो वहां 5 ऑप्शन में आपको टिक लग जाएगी। क्लियर? चलो, सुनते तो ऐसे हो जैसे सबकी बार भाई साहब। अरे अब सुनो, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं यहां पर, एक तो नाथ मत का पूरा मामला समझ में आ गया ना सबके? शाबाश। अब बात करेंगे पाशुपति मत। और जो ये पाशुपति मत है, पाशुपति मत के जो प्रवर्तक है, पाशुपति मत के प्रवर्तक वो है दंडधारी। और दंडधारी का नाम क्या था? लाकोलिस। पाशुपति मत का प्रवर्तक कौन? और ये दंडधारी जो लाकोलिस है, इनका जन्म कहां हुआ? कायावलोक। और कायावलोक किधर है? ये कायावलोक बच्चों आपके गुजरात में है। और जो दंडधारी जो लाकोलिस है, इसे भगवान शिव का 28वां अवतार माना जाता है। भगवान शिव का कौन सा अवतार माना जाता है? इसे भगवान शिव का 28वां अवतार माना जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इस पाशुपति मत का मुख्य केंद्र हमारे जोधपुर के अंदर जो एकलिंग जी का जो मंदिर है ना,
जिसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल। किसने करवाया था? तो हम अगर बात करना चाहते हैं, हमारे राजस्थान में पाशुपति संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा? कैलाशपुरी, उदयपुर एकलिंग जी का मंदिर। शाबाश। तो मेरी बात सुनो भाई, पशुपतिनाथ नेपाल में है, तो भगवान शिव एकलिंग जी। पाशुपति मत की मुख्य पीठ वो है एकलिंग जी। एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी, कैलाशपुरी उदयपुर। अच्छा मेरी बात सुनो, इस एकलिंग जी जो मंदिर है, इस मंदिर का पुजारी, इस मंदिर के पुजारी थे हारित ऋषि। कौन थे? और इस हारित ऋषि के शिष्य हारित ऋषि का शिष्य कौन है? और बप्पा रावल ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित करके कहां अधिकार कर लिया? मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित करके बताओ कहां अधिकार कर लिया है? बोलो ना। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन? और वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन? वेरी गुड। कौन है? अच्छा, आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन? आदि वराह कुंभा। कौन है? आदि वराह मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया है। आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। क्लियर यहां तक की बात? चलो। अच्छा, जो पाशुपति मत है इसको क्या कहा जाता है? पंचार्थिक मत। पंचार्थिक है ये। और पूरे वैष्णव संप्रदाय को पंचरात्रम। पूरे वैष्णव संप्रदाय को क्या कहते हैं? अच्छा, एक हमारे पास में बच्चों आपके कापालिक कौन सा है? अब देखो कापालिक मत वाले कैसे होते हैं। ये कापालिक मत वाले भी भगवान शिव के ही उपासक हैं, लेकिन कापालिक मत वाले भैरव भैरव को भगवान शिव का रूप मानते हैं। किसको? जो भैरव को भगवान शिव का रूप मानकर पूजते हैं। और इस मत वाले शमशानवासी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, शरीर पर भस्मी रमाते हैं। वो डर जाते हैं ना, वो भस्मी रमाने वाले अघोरी। और अघोरियों के पास में कभी बैठो आप और उनका मन जीतो, वो आपको ऐसी चीज दे देंगे, ले भैया डाल देना उसके सिर पे, वो तेरे बस में है। और जहां जहां आप डेमो देना चाहते हो तो उसके लिए किसको पूजना पड़ेगा? 2 चावल देंगे आपको, एक उसके बैग में रखना, एक तेरी पैंट की जेब में रखना। 4 दिन तक वो घूमता रहे। तो वो होते हैं कौन? कापालिक, अघोरी, कापालिक मत वाले। तो कापालिक मत वाले क्या होते हैं? याद रखना, भैरव, भैरव को भगवान शिव का रूप मानकर, ये चक्कर किसको आ रहे हैं भैया? कापालिक का नाम लेते ही भैरव को भगवान शिव का रूप मानकर पूजा करते हैं। ये शमशानवासी होते हैं। तांत्रिक होते हैं, शरीर पर भस्मी रमाते हैं। शरीर पर क्या रमाते हैं? भस्मी। तो वो वाले कौन से हो गए? कापालिक। तो देखो अभी अपन ने बात किया, शिव को मानने वाला संप्रदाय नाथ मत, पाशुपति मत,
और इसके अलावा एक हमारे पास में है लिंगायत काश्मीरिक और एक कानपानाथ पंथ, उनको तो आप डायरेक्ट याद ही कर लेना। अच्छा, कानपानाथ पंथ का थोड़ा सा याद रख लेना। कानपानाथ जी, इनके गुरु का नाम जलंधर नाथ, इनके गुरु का नाम क्या है? जलंधर नाथ। और कालवेलिया जाति के लोग, कालवेलिया जाति कानपा पंथ को मानती है। कालवेलिया जाति कौन से पंथ को मानती है? कानपा पंथ को मानती है। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हमारे शिव को मानने वाला संप्रदाय कौन सा हो गया? शिव संप्रदाय। इसके अलावा अपन एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि जी का मेला आपको पूछा जाएगा। और याद रखना, जो ये भर्तृहरि है, ये उज्जैन एमपी के राजा थे और इनके लगभग आपके 1600 रानियां थी। इनकी एक पटरानी थी जिसका नाम क्या था? पिंगला। याद रखना, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। ये गोरखनाथ जी के संपर्क में आकर इन्होंने राजपाट छोड़ दिया, ग्रह का त्याग कर दिया और वो राजस्थान में आ गए। तो भर्तृहरि का मुख्य मंदिर, इनका मुख्य मंदिर, या हम बोल सकते हैं इनका जो मुख्य मेला लगेगा वो लगता है अलवर में। कहां लगेगा बच्चों? इनका मुख्य मेला आपके अलवर में लगता है। कहां? और याद रखना, इनका जो मेला लगेगा, इस मेले को कनफड़ों का मेला, इस मेले को कनफड़ों का मेला कहा जाता है। और यह मेला भाद्रपद के महीने में लगता है भैया। भर्तृहरि जी का मेला कब लगेगा? भाद्र शुक्ला, याद रखना, ये मेला जो लगेगा भाद्र शुक्ला अष्टमी, तो भाद्र शुक्ला अष्टमी को ये मेला लगेगा। आने वाला भी श्रावण चल रहा ना, आज कल एकादशी थी, कल थी कामिनी एकादशी। कौन सी? काम करने वाली एकादशी, कामिनी एकादशी। अब जो अमावस्या आएगी वो आएगी हरियाली अमावस्या। कौन सी? फिर श्रावण का महीना स्टार्ट हो जाएगा, शुक्ल पक्ष का। एकम आएगी, द्वितीय आएगी, तृतीय आएगी, फिर अपन मनाएंगे तीज। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबे। तीज कब मनाते हैं? श्रावण शुक्ला, फिर तीज के बाद चतुर्थी आएगी, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर एकादशी, फिर आपकी आएगी पूर्णिमा। फिर भाइयों बहनों का त्योहार होगा, उसमें मैं आप सबकी राखी का आदान प्रदान इधर करवा दूंगा, जो तुम्हारा दिमाग एक जगह सेट हो जाए, है ना? अरे भगते हैं क्लास के आगे आगे, लेना देना कुछ नहीं, उतारना आपको कुछ है नहीं। घर से जो 100 रुपए मिलते हैं उसको भी चाहिए मैं दूसरों को पिला पुलू देते हो, और वो भी 20 रुपए की आती, बाहर जाओगे तो। खुद के रिचार्ज का तो पैसा है नहीं और दूसरों के टॉपअप दिलाएंगे। शाबाश। तो मेरी बात सुनो, अभी हम बात करने वाले हैं भर्तृहरि। कर लिया करो ना, शाबाश, अभी तो समय आपके पास। तो भर्तृहरि उज्जैन एमपी के राजा थे। टोटल रानियां कितनी है? 1600 रानियां हैं। और इनके एक पटरानी का नाम, गुरु का नाम, हाँ ठीक है। भर्तृहरि का मुख्य मंदिर कहां है? अलवर में है। और इनका मेला भी, इस मेले को क्या कहते हैं? मतलब इस मेले में कान छिदाने की परंपरा है। यहां पर जो मेले में लोग जाते हैं वो कान छिदवा के आ जाते हैं, बोल दे मैं कनफड़ा हो गया आज से। तो कनफड़ों का मेला, काला काला देखना,
जैसे योगी जी का भी कान सीधा हुआ है काला काला, तो अभी नाथ, वो भी नाथ को मानने वाले ही हैं, शिव जी के उपासक है। भाद्र शुक्लाष्टमी को मेला लगेगा, और भाद्र शुक्लाष्टमी को ही अपन मनाते हैं राधाष्टमी। क्या मनाते हैं बच्चों? ये रही राधाष्टमी। और इनसे जस्ट 15 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी मना देते हैं। कौन सी? किस जन्माष्टमी कब मनाते हैं? बताओ, चिच्च जन्माष्टमी कब मनाते हैं? भाद्र कृष्णा। हाँ ठीक है, चलो ये हमारे पास में नाथ संप्रदाय के बारे में हो गया पूरा। अच्छा, नाथ संप्रदाय के बाद में अब अपन बात करेंगे विष्णु को मानने वाला संप्रदाय वैष्णव। कौन सा? तो बच्चों ये लो, आज मैं आपको बता देता हूं विष्णु को मानने वाला वैष्णव संप्रदाय। और अभी आपकी कॉपी में देख के बताओ मुझे, जिसको पूछूंगा वही बताएगा। कॉपी में देख के बताना है। बताओ वैष्णव संप्रदाय में कौन कौन से 4 संप्रदाय आएंगे? देख के बताओ, मुझे पता बिना देखे तो भी खड़े हो जाओगे आप। अच्छा, बिना देखे बता दोगे? शाबाश। रामानुज संप्रदाय कितने? शाबाश। तो हम देखो वैष्णव संप्रदाय में 4 बड़े बड़े संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। बैठ जाओ, धन्यवाद। इनमें से एक तो अपन बात करने वाले हैं, एक तो हमारे पास में बच्चों आपके रामानुज संप्रदाय। कौन सा? एक तो हमारे पास में रामानुज संप्रदाय है। एक अपन बात करेंगे निम्बार्क। आपके दिमाग में ये सेट कर लो जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, तब तो जाके आपके मामला सेट हो जाएगा, नहीं तो क्लास ज्वाइन करना उद्देश्य मात्र रह जाएगा। एक तो रामानुज संप्रदाय है, एक हमारे पास में निम्बार्क संप्रदाय है। बताओ एक, बोलो ना, बोल दिया करो क्लास के अंदर। मैं नहीं तो नर को देखूंगा ना मादाओं को देखूंगा। निम्बार्क संप्रदाय है। एक हमारे पास में बच्चों आपके वल्लभ संप्रदाय है, और एक है ब्रह्म एवं गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म एवं, ठीक है बच्चों, तो पहले रामानुज को पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने अभी जस्ट आपको बताई है, अगर आपको याद हो तो, रामानुज से कौन सा संप्रदाय निकला? एक सेकंड, पहले ये इधर वालों को छोड़ दो, ये गर्ल्स बताएगी। रामानुज से कौन सा संप्रदाय निकला? रामगंज से? कॉन्फिडेंस से बोलो। एक सेकंड, आप दोनों बताओ, रामानुज से क्या निकला और रामानंदी से? रामश्रेष्ठ संप्रदाय। उधर वालों को आ रहा है समझ में? उधर नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, अपने तो आ गया ना, ठीक है। तो रामानुज से कौन सा निकला? रामानंदी से? अब इससे ज्यादा टीचर क्या उछल उछल के पढ़ाएगा क्या यार? हाँ, एक बार पहले दूसरी दुकानों में पढ़ के आते, फिर आपको पता चलता कि पढ़ क्या रहे हो आप। बाकी आपको मतलब पेवर पनीर मलाई मिल रही है ना, वो आपके समझ में नहीं आती। आप तो क्या ढाबे पे वो दाल सड़क सड़क खाते हो ना, वही समझ में आती है। उतारो। और पैसे की बचत करा करो। कहीं पे अगर किसी के साथ चाय पीने जाते हो तो बोला करो भाई तू ही दे दे पहले, है ना? फालतू दिखाने में कुछ कुछ नहीं है। फिर बाद में घर पे जाके फिर बोलते छाछ के पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? अरे छाछ के पैसे तो वहां खर्च कराया डेमो देने में। अब और ज्यादा आनंद आ रहा है ना पढ़ने में, पहले नहीं आया था।
पीछे बैठो, पीछे वाली लाइन में बैठो, चले आगे। किसका? ध्रुप? ध्रुप क्या है? संडे को आया था क्या पेपर? हे, उतारो ना इसको। तो लिखवाया है ना आपको? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? स्वामी हरिदास सदारंग। सदारंग आएगा ना इसका यार? सदारंग। ये क्वेश्चन वही है, गायकी से दिया गया है इन्होंने। इस यहां से नहीं इसका संबंध। वैसे ये क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए आपके, लेकिन जैसे अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक ही तो लाइन लिखनी है, सेट कर लिया करो इसको। तो इसका संबंध, जिसका संबंध ध्रुपद से है, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज आनी चाहिए। किसका संबंध ध्रुपद गायकी से है? सदारंग, मनरंग, भूपत खा। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका सदारंग। हाँ हाँ, इसमें आएगा कल। और सही था ना? सही कर दिया था क्या? क्यों? चलो एक बार मैं पढ़ ही लेता हूं इनको यार। कल इसका सॉल्यूशन भी तो यूट्यूब पे करवाया होगा। 1542 में हुआ। मेरी बात सुनो भाई, जो संडे को पेपर करवाया उसका सॉल्यूशन तो कल करवा दिया था ना शाम को। देखे आप? नहीं देखे? चलो आप इसको उतारो, मैं सबको देख रहा हूं एक बार।
मैंने कहा था हर पेपर को अगर आप 5-5 मिनट भी दे दो ना, 15 मिनट, तो आपके वन लाइनर क्वेश्चन तैयार हो जाए। और यही घूम घूम के वापस आने वाले हैं 2026 में। क्या नया नया पेपर लाएंगे कि लाने वाले? तो फिर बस दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जो लिखते हैं क्वेश्चन को वो हाथ खड़ा करो। कोई भी एक व्यक्ति तैयारी करो इसी, जिसमें दिक्कत आई नहीं। निम्न में से कौन सा राजस्थान के गिरिदुर्ग नहीं है? चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित हो जाता है? प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह, जयपुर के किस? महमूद शाह तो इसके अंदर था, उसके सवाई जय सिंह के दरबार में था। ठीक है, मोहम्मद शाह। कुलेमाला नामक कथा ग्रंथ 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अभी आपने क्या पूरा कल्चर पढ़ा नहीं ना, इस कारण से ये भाषा के अंदर चला जाएगा। दयाबाई सहजोबाई अभी कल आ जाएगी, चरणदास जी के। रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें समुदाय विशेष के लोग सहभागी होते हैं। इसमें टेरियो और गायों प्रमुख भूमिका रहती है। तना पर आकर बैठ जाते हैं। इनकी भाषा क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। अपना प्रदर्शन देते नहीं है, इसमें रंगमंच पर बैठे पात्र अपना परिचय खुद देते हैं और पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। तो किशन ये लाइन सही है, प्रदर्शन देते नहीं, अपना परिचय देते हैं। तो इसमें तो एक समुदाय विशेष के लोग सहभागी होते हैं। अब यार एक समुदाय विशेष के क्या, वो तो अलग अलग समुदाय के होते हैं। क्या आंसर बताइए इसका कल? अरे कल आंसर की भी देखते हो या पेपर ही देते हो यार? कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत बार बोला है ये ये क्या करते हैं, उधर और इधर में हमेशा वो रहता है, ये और आगे बढ़ता है। मेरी बात तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि दो चार लाइनें आपको उस तरह की, तो आप उन लाइनों को नोट कर लिया करो कि हाँ यार ये लाइन इसमें सदा लोकनाट्य के अंदर मुझे जोड़नी है, तो लोकनाट्य में जोड़ लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैंने हमेशा बोला कि कोई क्वेश्चन, अभी आपको धीरे धीरे इतना तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पता चल जाएगा ना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर इतना पहले कोचिंग करके भी अगर आपका नंबर नहीं आएगा तो फिर भाई साहब दिक्कत है। मैं आपको भी दिक्कत होगी, तो मैं देख लूंगा, पहले एक बात को खत्म कर दूं। अब वही लोकनाट्य के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा, कौन सा लोकनाट्य कहां पर? हाँ, कौन सा? उसमें पूछा था कि बिलो नृत्य कौन सा मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, टेकावटी में किससे की 8 गोपियां मैं आपको लिखवा दूंगा जब चित्र से लिए करवाऊंगा। इसके अलावा संगा चौरी मंदिर के विषय में सही कितनों को चेंज कीजिए, इसका मुख्य बात अभी ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया। आपका अभिनव को बोर्ड पेपर करवाएगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहले बात तो आपको मैं इतना लिखवा रहा हूँ कि आप इसको याद कर लो, इसको पढ़ लो, तो ये मामला हो जाएगा। और मैंने कहा आप ऑब्जेक्टिव निकालो, और ऑब्जेक्टिव में कोई चीज अगर आपको नहीं आती है तो उस मैटर में सेव करो ना। आपका बहुत थ्योरी भी तैयार हो जाएगी, वो भी तैयार हो जाएगी, मेहनत तो करो यार एक्स्ट्रा। जो चीज दुनिया लास्ट टाइम पे आने के बाद वो मेहनत नहीं कर पाती ऑब्जेक्टिव की, आपके पास पूरा टाइम है। ये देखो तीसरी बार पढ़ रहे हैं, कुछ उभारते नहीं है। सर आती है थोड़े दे दे के सालों में सुधारे, तो मुमकिन है ना कि ना करते क्या हो। हर बात कर रहे हो अपने माँ बाप को, सच है ये। एक टीचर को गुस्सा आता है कि वो स्टूडेंट उस काम को 30वीं बार कर रहे हैं। आप ये क्वेश्चन लिखते हो तो ऑनलाइन क्यों? कॉपी है ही नहीं, हर बार नए पेपर बनाते हो, कॉपी लाना। और ये क्वेश्चन कोई एक अच्छी राइटिंग के अंदर वन लाइनर मुझे चाहिए, जिसकी अच्छी राइटिंग है वो आप खड़ा करो, जो मेहनत कर सकता है। आपकी अच्छी राइटिंग है ना, लिखना स्टार्ट करो वन लाइनर। और अगर किसी के अंदर आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत पड़ रही है ना, वो ऑप्शन में लिखना मैं पढ़ूंगा।
तुम्हारे अंदर पढ़ने की औकात है नहीं, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। आप तैयार करो, आप सबसे बेस्ट हो जाओगे। और हर पेपर के अंदर, हर जगह जहां से तुम पढ़ते हो, और उस चीज को अपने नोट्स के अंदर थ्योरी में लिखने की कोशिश करो। हर पेपर पे आप रिसर्च करोगे ना, तब जाके मामला सेट होगा। बाकी तो तुम पढ़ लो, पीढ़ियां पढ़ लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी कॉपी में लिख रहे हो कि आपको कौन सी भी, आपकी भी गलती है। हाँ? कौन उसकी कैसी कॉपी, सेम ऐसी होनी चाहिए, है ना? बता दो। ऐसे ही ज्योग्राफी में करता हूँ। ज्योग्राफी का तो आधा पार्ट बाद में करना, पहले हिस्ट्री के अंदर का एक जगह नहीं। और वही चीज इनको किसी को नहीं दूंगा मैं, मेरे पास रखूंगा। और आप अपनी मेहनत कर रहे हो ना, कॉम्पिटिशन है, किसी को देना ही मत। ये भी नहीं करती, महिलाएं भी डेमो देगी, आप भी नहीं पढ़ते हो इतना जितना पढ़ना चाहिए। आज के हो गए सर, क्वेश्चन भी आज एक लेवल में भी एक क्वेश्चन पूछा सर से, सर ने बोला कि क्वेश्चन आज तो हमारे को पता है भाई कि कौन सा क्वेश्चन में बच्चे में दिक्कत आ सकती है। हमने को विद्वान नहीं बनना, हमारे को ग्रेड करना ही है। सुपरवाइजर छोटा सा एग्जाम, उसके अंदर आपको इतना डूबना भी नहीं, मतलब बच्चा पागल ही हो जाए। ऑनलाइन वाले एक बार बता दो, बेस्ट कोचिंग और स्टडी मैटर भी मेरा। एक बार ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है ना, बता दो एक बार। मेरी आवाज आपके पास आ रही है ना? पहले बात तो गणेश्वर सभ्यता आपके पास नहीं है ना? गेरुए आएगा इसमें। चले क्या? हाँ वो गलत है वो। चले। तो अब अपन शिव को मानने वाला संप्रदाय अपन ने पूरा किया। अब अपन बात करने वाले हैं विष्णु को मानने वाला संप्रदाय, वैष्णव।
अच्छा, ऐसे कैसे लिख लो आप वापस। विष्णु को मानने वाला संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय। आप क्या देखते रहते हो, आपको पढ़ा हुआ है पहले? फिर लिखवा रहा। विष्णु को मानने वाला संप्रदाय कौन सा है? अच्छा, लिखा हुआ है। अरे वेरी गुड। तो पहले मैं रामानुज संप्रदाय आपको पढ़ाऊंगा और रामानुज संप्रदाय से जुड़ता हुआ रामानंदी संप्रदाय पढ़ाऊंगा और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा राम स्नेही संप्रदाय। तो मेरी बात सुनो, मेन तो ये चार है और अभी जैसे मैंने आपको बोला रामानुज से निकला रामानंदी, मेन तो ये चार है। देखो रामानुज संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक आपके कौन है? रामानुजाचार्य जी। कौन है? रामानुजाचार्य जी। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी, उसके वल्लभाचार्य जी है और उसके आपके माधवाचार्य जी है। इन चारों ने क्या किया? रामानुजाचार्य जी का जो जन्म है वो आपके तमिलनाडु के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? इनका जन्म तो तमिलनाडु में हुआ। और जो रामानुजाचार्य जी है इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा? मेरी बात सुनो, ये चारों बड़े बड़े जो वैष्णव आचार्य हैं इन सबने ब्रह्म सूत्र पर ग्रंथ लिखा है। अब आपको बार बार ये नहीं पूछेगा ब्रह्म सूत्र पर ग्रंथ कौन सा लिखा। ये ब्रह्म सूत्र के चक्कर में ये ग्रंथ थोड़ी भूल जाओगे आप। मैं तो डायरेक्ट ग्रंथ लिखवा देता हूं, आप सुपरवाइजर वाले हो यार। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या बताओ? बोलो तो। इनका जो ग्रंथ, आवाज आनी चाहिए क्लास के अंदर, ध्यान रखना। ग्रंथ का नाम बताओ। श्रीभाष्य। अच्छा, इनका जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत का नाम है आपका विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद मतलब इन चारों के क्या है? सिद्धांत है। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैतवाद, और चारों के ग्रंथ है। इनका ग्रंथ श्रीभाष्य ग्रंथ लिखा, वेदांत परिजात ग्रंथ लिखा, अणुभाष्य ग्रंथ लिखा। तो चारों के क्या है? ग्रंथ भी है। लेकिन सबसे पहले अपन रामानुज संप्रदाय को पूरा करने वाला है, ठीक है? और इस रामानुजाचार्य जी के प्रवर्तक कौन है? रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? और ये रामानुजाचार्य जी, ये जो रामानुज संप्रदाय है ना, इस रामानुज संप्रदाय का उपनाम भी है। इसको मिलान करवा देंगे आपको। श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामा संप्रदाय प्रवर्तक, ये वाले देख इनके ग्रंथ उनके ग्रंथ को मिलान करवा देंगे। इनका ये सिद्धांत मिलान करवा देंगे। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, क्या करवा देंगे? शाबाश। पढ़ाने वाले पढ़ाएगा कैसे? वैसे आप सब पढ़ रहे हो, है ना? शाबाश। तो सिद्धांत कौन सा है? और इस संप्रदाय को अपन बोलते हैं श्री संप्रदाय, और एक अपन बोलते हैं इसको रामावत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय कहते हैं? और रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य है, रामानुजाचार्य जी के शिष्य है बच्चों रामानंद जी। आपको पता है कल मैंने आपको लिखवाया था, रामानंद जी पहले ऐसे संत है जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने वाले थे, याद है? ठीक है। तो रामानुज संप्रदाय से अब अपन कौन सा संप्रदाय निकालेंगे? रामानंदी संप्रदाय। कौन सा? और रामानंदी से निकल जाएगा राम स्नेही। क्लियर? तो अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपको रामानंदी संप्रदाय, फिर राम जी का पूरा होने के बाद निम्बार्क में चलेंगे, फिर और फिर शाबाश। अब कुछ थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है आज से, कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कल समझ में नहीं आया था ये?
अच्छा, जिसको आज की अब तक की क्लास इतिहास में कल्चर में समझ में आ रही है वो हाथ खड़ा करो, जिसको समझ में तो आ रही है। तो मैं 4 बार थोड़ी बोलूंगा क्लास में, अगर सब बैठे हैं तो हाथ सबको खड़ा करना है। हाथ खड़ा करो जिसको समझ में आ रही है। आपको नहीं आ रही? क्या बोलते हैं? कम कम आ रही है तो दोबारा देख लेना लाइव में ना। अब मेरी बात सुनो, बात करेंगे आपका, इसमें समझने का क्या है, याद तो आपको करना पड़ेगा। रामानंदी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है? और मेरी बात सुनो, ये जो रामानंदी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक है रामानंद जी। प्रवर्तक कौन है? रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक आपके रामानंद जी है। और जो ये रामानंद जी है ये प्रथम संत थे जिन्होंने भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लाया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, क्वेश्चन आया हुआ, ये लो क्वेश्चन। रामानंद जी प्रथम संत जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर, संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश देना प्रारंभ किया। हिंदी में उपदेश देना प्रारंभ किया। रामानंद जी पहले संत जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर किसमें उपदेश देना प्रारंभ किया? हिंदी में उपदेश देना प्रारंभ किया। ये संत कौन है? अच्छा, रामानंद जी के गुरु जी का नाम बताओ। हाँ, और जो ये रामानंद जी है इन्होंने उस समय ही जाति पाति का भेद मिटाने का काम किया। और रामानंद जी ने अलग अलग जाति के शिष्यों को अपना शिष्य बनाया और उनको उपदेश दिया। तो देखो, रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य थे। उनमें से कुछ शिष्यों के नाम अपन लिखने वाले हैं। उनमें से कुछ शिष्य हमारे पास में है बच्चों। कबीर, रैदास, उनमें से 2 राजस्थान के, धन्ना, पीपा और सगना, सेना, और ये अलग अलग जाति के थे। सबसे पहले अपन बात करना चाह रहे हैं, कबीर तो जाति से थे बच्चों जुलाहा। रैदास आपके जाति से थे चमार, क्या थे? धन्ना बच्चों जाट थे। पीपा राजपूत थे। सगना कसाई थे और सेना नाई थे। जाति से क्या थे? नाई। इनमें से 2 संत राजस्थान के। अब विचित्र बात देखो, हमारे रामानंद जी ने अलग अलग जातियों के अपने शिष्य बनाए और ऊंच नीच जाति पाति का भेद मिटा दिया। सबसे बड़ी बात, रामानंद जी तो सगुण भक्ति के उपासक हैं, लेकिन इनके जितने भी शिष्य हैं वो निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। किसके? इनमें से बोर्ड पे देख के बता दो, जिसको आता हाथ खड़े करना। आज हवा मत निकालना, आज अपने योग्यता का परिचय देना।
इस बोर्ड में जितने सारे संत हैं उनमें से बताओ सगुण भक्ति का कौन दिखाई दे रहा है? बोला मत, जिसको आता हाथ खड़ा करो। इस बोर्ड पे इतने सारे संत हैं, उनमें से सगुण भक्ति का बता दो। बोलना नहीं है यार। नहीं आ रहा आंसर? पूरे बोर्ड पे सगुण भक्ति का बताओ। धन्ना और पीपा बोलो फटाफट। नहीं आता कोई फटाफट बोलो, कुछ भी बोल दो। हाँ फटाफट बोलो। कबीर, हाँ क्यों? दन्ना, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने पहले ये बताओ। दन्ना शाबाश। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा भैया, ठीक है? मेरी नहीं है हिम्मत। किसी को समझ में आए तो ठीक, रट लेना। क्या कर लेना? जितना समझ में आए उतना रट लेना। एक ही चीज को पहली क्लास से बता रहा हूं, सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण। पूछो, आप तो पूछो। बोलो, बताऊंगा मैं। पढ़ने वालों को तो बताऊंगा, नहीं पढ़ने वालों को तो क्या बताऊंगा? आप तो पढ़ने वाले हो, बताओ। हाँ, इस पूरे बोर्ड में यार रामानंद जी तो सगुण के हैं यार। बाकी जस्ट 2 मिनट पहले बोला हूं, बहुत बड़ी बात है कि देखो रामानंद जी सगुण भक्ति के हैं और इनके सारे, अगर खोपड़ा जिसका यहां पर है ना, क्लास में टीचर पढ़ाते हुए कि एक एक लाइन अगर वो सुन रहा है तो भाई साहब इस जीके में ऐसी कौन सी तूफान आ गया जो समझने वाला है यार? मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, जीके में समझने वाली कोई चीज है ही नहीं। पर यार वही बात है, एक तो 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाओ और एक साल वो कै बोले कबूतर, खे खरगोश। एक तो ये सुपरवाइजर पढ़ाओ, एक एलए से पढ़ाओ, एक टीचर्स वाले को पढ़ाओ। सबसे ज्यादा जान तो इस 12वीं वालों को लगानी पड़ती है। कोई सो जाता है, कोई नाकों में अंगुली देता है, कोई पता नहीं कहां अंगुली देता है, उसको चेताते ही रहो भाई क्लास में आ। और मैं सही बता रहा हूं यार, आया कि ये सगुण का एक, बाकी निर्गुण के ही है। वापस सुन लो, एक बड़ी विचित्र बात है, रामानंद जी सगुण भक्ति के हैं, बाकी ये सारे इसके जो है वो सारे निर्गुण भक्ति के हैं। कौन सी भक्ति के हैं? उनमें से कुछ भी नहीं है तो हमारे को तो पढ़ना दो ही है, संत धन्ना और पीपा। अब मैं भी पूछ रहा हूं थोड़ी देर, बताओ बोर्ड पे देख के रामानंद जी के राजस्थान में 2 संत कौन से? कोई आंसर देगा कबीर, कोई देगा रेदास, कोई नाई, कोई लगा देगा। शाबाश। हाँ बिल्कुल, आशीष शर्मा। अब मेरी बात सुनो, यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? प्रथम संत थे जिन्होंने भक्ति को, प्रथम संत जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश प्रारंभ। मैं तो आपको फिर भी इतना धीरे धीरे आनंदमय तरीके से पढ़ा रहा हूं यार। वो देखो पहले वालों ने जो आनंद लिया होगा उनको कुछ नहीं है भाई, गुरुजी आएगा लिखवाएगा और फिर लिख लिए वो। हकीकत है आपको मिल रही है अभी क्या? मलाई। लेकिन आपको पसंद है ढाबा। क्या है? एक तो आप चाय पियोगे बाबा के और एक चाय पियोगे पंडित जी के। मैंने बोला था एक दिन, दिशा निर्देश दिया था कि अपने अनुसार अपने पास जितने पैसे वैसे ही पीना अपने को, है ना?
ऐसा नहीं कि गुरुजी ने बोल दिया वहां जाओ, नहीं, अपनी क्षमताओं के अनुसार हर चीज बनाई गई है, समझ गए आप। लेकिन अपनी पूरी क्षमताओं को यहां ढोलो। अब मेरी बात सुनो, रामानंद जी की बात चल रही है, रामानंद जी की शिष्य परंपरा में बच्चों अलग अलग आपके 12 शिष्य हैं। अब रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में 2 पीठ है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लिखवाऊंगा। मैंने पिछले वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा लिखवाया था, ज्यादा से अब मुझे लग रहा है कि ज्यादा में मामला आपका क्या हो रहा है, खत्म। लिखवा तो पूरा ही हूं, नहीं तो बोल देता हूं मैं, टेंशन मत लेना। तो मेरी बात सुनो, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की 2 पीठ है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की 2 पीठ है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की बताओ कितनी पीठ है, बोलो ना। हाँ ठीक है, तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ है बच्चों। एक तो हमारे पास में गलता, कौन सी है, शाबाश। एक तो हमारे पास में कौन सी है, गलता। और गलता बच्चों आपके जयपुर में है, गलता कहां है, और एक हमारे पास में बच्चों आपके रेवासा, और रेवासा बच्चों कहां है, रेवासा आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीकर में है। आप तो इन दोनों के प्रतिभा तक याद रख लेना। रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ तो गलता जयपुर में है, और अन्य पीठ किधर है, ये जो गलता है वो राजस्थान की नहीं, पूरे उत्तरी भारत की रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ये कौन सी, शाबाश। एक तो गलता है, इसके प्रवर्तक है कृष्णदास पयाहारी। इन्होंने पीठ की स्थापना कब की है, 1503। इस समय जयपुर के शासक, याद रखना अब तो, जयपुर के शासक कौन थे, पृथ्वी सिंह। कौन थे, इतना से याद करो, जयपुर के शासक कौन है, पृथ्वी सिंह। अब मेरी बात सुनो, ये पृथ्वी सिंह वह है जिन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। कहां पर, और एक हमारे पास में आपके रेवासा, रेवासा के जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक है बच्चों आपके अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज कौन है बच्चों, अग्रदास जी महाराज। कौन से, लेकिन याद रखना रेवासा जो पीठ है, इस पीठ का उपनाम रसिक संप्रदाय, रसिक सिया संप्रदाय। अगर आप है ना, मेरे पढ़ाते पढ़ाते भी अगर इन संत संप्रदाय का ऑब्जेक्टिव निकाल लो ना, आपको आनंद आ जाए यार। जहां पर भी आपके पास है, मैं लगभग 3-4 दिन ये और चलेगा, तो आप इस संत पुराना कर दो ना जब तक। क्यों नहीं करते हो ऐसा, मतलब मजे ले रहे का कूटे इनको पकड़ पकड़ के, माँ बाप के पैसे को ऐसे ही भेज रहे हो आप। भाई पढ़ने वालों तो क्या दिख जाता है, और जो केवल अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर रहा, रोटा खाकर सोता ना जयपुर में आके। पढ़ रहे हो आप तो यार। अब महिलाओं को टेंशन नहीं है, साला ले जाएगा कोई सुपरवाइजर में लगने वाला। लेकिन टेंशन आज के समय में सबको है। कोई उल्टा उड़ता तीर मिल गया तो महिला को, वो सारा वो बोलेगा घर के बाहर ही नहीं जाने देगा, फिर जहां जा रही वीडियो कॉल कर साला माँ बाप से मिलने नहीं देगा, रात को पहुंच जाएगा। वो सक्की आदमी मिल गया तो कसम खत्म। मैं मेरे हिसाब से उतारने दूंगा, उतार लो जितना दिख रहा है उतना तो उतारो। आपको क्या भी लाइफ की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन उम्र के हिसाब से आती है। किसके हिसाब से आती है, वॉइस को बोल रहा हूं। क्योंकि जब अपन पैदा हुए थे ना, तब अपन पृथ्वी के ऊपर भार थे। क्या थे, केवल एक व्यक्ति आपको देख के
मुस्कुरा रहा था? वो थी केवल आपकी माता जी। कौन? अरे पिता तो दुखी होता है कि हो गया ये, पहले तो पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा, ब्याह कैसे होगा? लड़कियों की टेंशन नहीं है। उसके तो एक ही टेंशन है पिता को, भाई अगला सुअर ढंग से मिल जाए, योग्य पति मिल जाए, योग्य परिवार मिल जाए। बाकी आजकल लड़कियां इतनी योग्य तो होती है कि मतलब जितना लड़का है, भाई इतना तो पढ़ती है ना कि जितना वो पढ़ रहा है। अब मेरे एक पुत्री है, अभी प्रोग्रेस में मामला चल रहा है। अब मुझे टेंशन है अगर वो नर हो गया तो, भाई तब मैं सोचता हूँ वो होगा तो मुझे किस तरीके से उसके लिए आगे क्या करना है, इसलिए नो टेंशन। पर माताएं चाहती है कि वो नर हो। मैं बोलता हूँ तो क्या उखाड़ लेगा, जब उसकी शादी होगी तो वो भी अपने उसके साथ अलग मकान बना के रहेगा। जब यहाँ पर नौकरी लगेगी वहां रहेगा, अपना उखाड़ेगा तो लड़की जो साथ रहेगी। पिता का प्रेम पुत्री से थोड़ा सुंदर है। हमारी दिक्कत ये है कि पिता बन पाएगी, और बन जाओगे तो सुपरवाइजर में आगे चलो। चले भैया, अजी चलू क्या टोक वालों? मेहनत करो यार, इतनी मेहनत करो कि आप खुद संतुष्ट हो जाओ, आपको किसी और को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपका दिल मन बोले यार मामला धीरे धीरे सही है। अभी संडे वाले पेपर में तो खुद ही जा रहा है, कब नंबर आ रहे हैं घबराओ, क्योंकि आपको भी पता है सिलेबस पूरा कवर अभी हुआ नहीं। एक बार पहले मैं इसको पूरा करवा दूं, उसके बाद में आप देख लेना। देखो, राजस्थान में राम मंदिर संप्रदाय की दो पीठ है, एक तो कौन सी गलता और एक आपकी कौन सी रेवा था। इसके प्रवर्तक कौन है? अच्छा, पयारी जी केवल आपके दूध का ही पान करते थे, कच्चा दूध पीते थे। वो कैसा? अब ये मत पूछना किसका पीते थे, शाबाश। इस कारण से उनका नाम क्या रखा गया? पय का दूध पीने वाला, पय का हरि। इस कारण से उनको क्या कहा गया? कृष्णदास पयहरि। 11 राजा याद करो, जो सभ्यता याद करो, बाकी कल्चर पे पूरा फोकस करो, इस पे शाबाश। अब मेरी बात सुनो, ये जो गलता पीठ है ना, यह है संपूर्ण उत्तरी भारत की रामानंदी संप्रदाय की और याद रखना, ये जो गलता है ना, गलता जयपुर वाला गलता, इस गलता को राजस्थान की काशी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाँ, और इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर देखना, आप जाओगे जब, बंदर ही बंदर रहते हैं यहां, तो क्या कहेंगे इसको? गालव ऋषि की तपोभूमि भी है यहां पर। गालव ऋषि की तपोभूमि, प्राचीन सूर्य मंदिर भी है,
कंटिन्यू। क्या है? प्राचीन सूर्य मंदिर है यहां। इसके अलावा एक बात और याद रखना, इस गलता को उत्तरा तोदरी भी कहा जाता है। उत्तरा तोदरी या उत्तर तोताद्री, क्योंकि मैंने कहा ना, जो संत दक्षिण से उत्तर की ओर आए उनको उत्तरा तोदरी कहा गया। तो राजस्थान में बताओ उत्तरा तोदरी कौन सी है? अब तो समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा या नहीं आ रहा? आप घर पे जाके पढ़ोगे ना कल, अभी तो मैं 3-4 दिन इसको लगातार पढ़ाऊंगा, वापस रिवीजन करवाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। अभी जिसके दिक्कत सगुण निर्गुण में ही आ रही है वो हाथ खड़ा करो। जिसके सगुण निर्गुण में ही दिक्कत आ रही है, अच्छा जिसके सगुण निर्गुण में दिक्कत नहीं आ रही है वो हाथ खड़ा करो। बस 3-4 को ही नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही है। अब मैं भी आजकल ज्यादा नहीं पूछता आ रही है नहीं आ रही है, कोई कह दे ऐसे है तो मैं बोले आ गया। अब ये मेरी बात सुनो, यहां पर अपन बात करें रामानुज संप्रदाय का मामला पूरा हो गया। अब मेरी बात सुनो, रामानुज से निकला रामानंद और रामानंद से निकला राम स्नेही। लेकिन राम स्नेही संप्रदाय भगवान राम को निर्गुण पर ब्रह्म मानकर पूजा करते हैं। उनका मतलब है राम जी का कोई जन्म हुआ नहीं है, राम जी निराकार है, एक नाम है जो एक अलौकिक शक्ति चला रही है। मैं बोलूं कि इस मकान की स्थापना करने वाले भगवान हैं और हमने उनको देखा है। एक बोले यार इस मकान की स्थापना तो पता नहीं कौन कर गया आ गया, तो दोनों में जिसकी जगह भगवान का नाम लेते ही आपके पास में प्रतिमा स्थापित हो जाती है वो तो सगुण है, और एक हमारे क्या है निर्गुण है। जो मूर्ति पूजक हैं वो सगुण है, जो मूर्ति पूजा को विरोध करते हैं वो क्या है निर्गुण है। कैसे समझ लो यार। अब हम बात करना चाह रहे हैं भगवान राम को, चलो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, उसको मैं कल ही पढ़ाऊंगा, इसको उतार लो आप, है ना। कल राम से नहीं करवा के निम्बार्क हो जाएगा, निम्बार्क के बाद में वल्लभ भी हो जाएगा, और वल्लभ के बाद में ब्रह्म और गौरी हो जाएगा, फिर आगे आपकी कृष्ण वो। क्यों? अच्छा बुद्ध, मैं सोचा भूत। अब इनका क्वेश्चन जब भूत निकल के आया ना, तब मैं सोचा भाई साहब ये 12वीं क्लास के बच्चे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बुद्ध, वो भी आपके निर्गुण में ही नहीं है। ये बुद्ध कब से चल रहा दिमाग में? बच्चों से। बहुत आगे जाओगे बच्चों। जिस दिन तुम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देके 2026 में बाहर निकलोगे ना, उसके बाद तुम बहुत आगे जाओगे। चलो अध्ययन तो आज का यहीं तक करेंगे अपन।